लास्ट वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 5, ये रह गया था, तो पहले हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन। इसमें हमें क्या है, फर्स्टली फिगर ड्रॉ करनी है खुद से। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, लाइक ये दो लाइन्स हो गई हमारे पास, ठीक है। इनको नेमिंग कर दो पी क्यू एंड आर एस। तो एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल तुम्हें पता ही है कि क्या होता है, इनको कट करके जो लाइन उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। इस लाइन का नाम हो गया एक्स वाई। तो हमें क्या कहा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। जो इनको बाइसेक्टर है, ये इनके बाइसेक्टर है जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये क्या है बाइसेक्टर जो है इसके। बाइसेक्टर का फर्स्टली बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमें क्या कहा है, इसको नेम कर दो ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब ये जो है क्या कह रहे हैं, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। ये पैरेलल गिवन है हमें कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, गिवन है ये, दिस इज एंड दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है ना। क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गया होगा कि हमें ये कहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है इसको, तो क्या करना है, बेसिकली हमें क्या दिखाना होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमें देखो ये कहा है कि बाइसेक्टर है, तो यानी अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, एंगल एक्स ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स ए बी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये पूरा एंगल किसकी हेल्प से बना है, इन दोनों पार्ट्स की हेल्प से, और ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। एंड सिमिलरली एंगल ए सी एस क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर रीजन लिख दे, बिकॉज सी डी इज अ बाइसेक्टर। और यहाँ पर क्या गिवन है, बिकॉज ए बी इज अ बाइसेक्टर, ठीक है ना। हो रहा है ना क्लियर। तो यहाँ पर ए बी बाइसेक्टर है तो इसलिए ट्वाइस आया, यहाँ पर ट्वाइस इसलिए आएगा क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है। और हमें ये भी बोला है साथ में कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या गिवन है, लाइंस पैरेलल है। तो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड द एंगल एक्स ए बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 implies that कि एंगल एक्स ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी एक्स हो जाएगा। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal, these implies therefore lines are parallel, ठीक है। तो there these implies AB PQ parallel to RS, ठीक है ना। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो now we do next exercise। yes, exercise 6.3 से पहले हम एक थ्योरम करेंगे, the sum of angles of a triangle is 180। यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये हमें पता तो है, हम इसे यूज तो करते आ रहे हैं अभी तक, बट ये अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों तीनों एंगल का सम क्या है, 180, ठीक है ना। तो हमें गिवन क्या है, गिवन ए बी सी डी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें 3 एंगल है। तो प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी विच इज पासिस थ्रू ए, ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई passes through
ए एंड पैरेलल टू बीसी। ठीक है ना, जो पैरेलल किसके है, बीसी के, और पास किससे कर रही है, ए से। अब ये देखो हमारे पास, अब अगर ये लाइन प्रूफ में देखो, अगर एक्स वाई पैरेलल किसके है, बीसी के है, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर ऑल्टरनेट। नेम कर दो 1 2 3 4। ठीक है ना, एज दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, और हमें ये भी पता है कि एक लाइन के साथ जितने भी एंगल बनते हैं इसको नेमिंग कर दो 5। तीनों एंगल का सम क्या होएगा, 180। एंड एंगल 1 + 3 + 5 इक्वल्स टू 180। एडजेसेंट एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो इन तीनों का एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। अब 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 5 को एज इट इज लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है ना, और हमें ये भी पता है एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी, एंगल 4 को एंगल सी, और एंगल 5 को एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, हेंस प्रूव। ठीक है ना, नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज। ठीक है ना, ये 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.39 हमारे पास जो फिगर है वो ये है, P Q R S P एंगल 135 एंड 110। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूफ फाइंड करना है, पी क्यू पी आर क्यू, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो एक प्रॉपर्टी और लिख लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, ये ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल के दो एंगल का सम लाइक दिस, दीज टू एंगल का सम किसके इक्वल होएगा, 1 एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, पी आर क्यू, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखो इसको हम ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी एस इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है ना, और क्यू पी आर हमारे पास प्लस आर पी एस 135 इक्वल्स टू 180। क्यू पी आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 135, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 45। ठीक है ना, ये 45 हो गया। अब मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन कर रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो यानी हम ये कह सकते हैं एंगल क्यू किसके इक्वल होएगा, एंगल पी प्लस एंगल आर के। तो एंगल क्यू हमारे पास 110 है, पी 45 है, और एंगल आर हमें फाइंड करना है। तो एंगल आर हमारे पास आ जाएगा 110 माइनस 45 यानी 560। तो यानी we can say that PRQ equals to 65. Just note down it. Next second question है, in figure 6.14 x y z
O, this is 62 डिग्री एंड दिस इज 54 डिग्री। ठीक है ना, हमें इसमें फाइंड करना है, हमें YO और ZO एज अ बाइसेक्टर दिया हुआ है और एंगल OZ Y, एक तो हमें ये एंगल फाइंड करना है और दूसरा YOZ ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, देखो हमें एक तो सबसे बड़ी बात है, हमें क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो अगर हमें YO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, दिस इम्प्लाइज एंगल OYZ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XYZ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो यानी वो 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा 27। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एंगल क्या आ गया, 27। अब देखो पहले तो ये कंप्लीट एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल x प्लस वाई प्लस जेड क्या होएगा, 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो यहाँ से x हमें गिवन है 62 डिग्री, y गिवन है 54 डिग्री, एंगल z निकाल लेते हैं। एंगल z हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 116, दैट इज 64 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली OZ भी क्या बाइसेक्टर है, OZ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, दिस इम्प्लाइज एंगल OZY क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल XZY, तो यानी हाफ ऑफ एंगल 64 डिग्री यानी 32 डिग्री। एक तो हमें यही फाइंड करना था OZY। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, 32 डिग्री, ये एंगल आ गया 27 डिग्री। तो कॉमन सेंस से आगे अब हम इस पे क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल OYZ, एंगल OYZ प्लस एंगल YZO प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, OYZ 27 गिवन है, दिस एंगल इज 32 डिग्री, YOZ equals to 180 minus 59, ये आ जाएगा हमारे पास 121। तो YOZ equals to 121। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इन क्वेश्चन 6.41 फिगर, क्वेश्चन नंबर 3, figure given as this, A, B, C, E, D। A B पैरेलल टू D E गिवन है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन के हमारे पास पैरेलल है एंड एंगल B A C गिवन है 35, C D E गिवन है 53 डिग्री। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ठीक है ना, तो क्वाइट क्लियरली हो रहेगा इजिली कि भी अगर ये 35 है तो ये एंगल क्या जाएगा, 35, बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी ई, एंगल ए बी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ई सी। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल because AB parallels to DE. So this implies angle AED हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल DE लिख लो, फिर DEC हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री। अब इन ट्रायंगल DCE, एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DEC प्लस DCE इक्वल्स टू 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब सी डी ई हमें 53 गिवन है, DEC हमें गिवन है 35 डिग्री और DCE हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा DCE इक्वल्स टू 180 माइनस 53 माइनस 35, 180 माइनस 88, तो ये बन जाएगा हमारे पास 92 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.42 फिगर है। इफ द लाइन PQ एंड RS आर इंटरसेक्ट एट T, PQ and RS are intersect at T and these three angles are given as 95, 40, 75, ठीक है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, SQT, ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो इसमें हमें कोई लाइन पैरेलल नहीं गिवन है या कुछ भी नहीं है, तो हम कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। कई बार क्या होता है ऑल्टरनेट से लिख देते हैं ये, बट हमें ये लाइंस पैरेलल तो गिवन होनी चाहिए। जब तक जो चीज पैरेलल गिवन ही नहीं होगी हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 95, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। तो 180 माइनस 135, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। अगर ये एंगल 45 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होएगा 45, वर्टिकल अपोजिट से, ठीक है ना। तो एंगल RTP इक्वल्स टू एंगल STQ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसको कंप्लीट फुल फॉर्म में लिखना, तो ये हमारे पास यहाँ से एंगल STQ क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब सेम प्रॉपर्टी नीचे वाले ट्रायंगल में लगा दो। इन ट्रायंगल TQS एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एंगल T हमारे पास 45 आ गया, एंगल Q हमें फाइंड करना है, S हमारे पास 75 है। तो यहाँ से एंगल Q क्या आ जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 75, तो 180 माइनस 120 दैट इज 60। तो एंगल Q हमारे पास क्या आ गया 160 डिग्री, सॉरी। तो एंगल TQS इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.43 PQ इज पैरेलल टू ST गिवन है हमें, ठीक है ना, SR सॉरी। अगर SR पैरेलल S, देखो जैसे ये PQ है और जो SR है और उसी को एक्सटेंड किया T तक, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो डेफिनेटली वो ST के भी है, ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू ST। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, PQ परपेंडिकुलर टू PS, ये परपेंडिकुलर भी है यहाँ पर, यानी 90 डिग्री है। और क्या गिवन है हमें, एंगल SQR ये हमें गिवन है 28 डिग्री। नेक्स्ट है QRT, ये गिवन है 65 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है ना, ये हमें x है हमारे पास और ये क्या है y। तो हमें x और y क्या करना है, फाइंड करना है इसमें। तो अब ये देखो, अगर PQ पैरेलल किसके है, SR के, तो हम ये कह सकते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो इफ PQ पैरेलल टू SR, दिस इम्प्लाइज एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स R इक्वल, ठीक है ना। तो अगर एंगल Q
किसकी हेल्प से बना है, x प्लस 28 की हेल्प से, और एंगल r क्या गिवन है 65, तो एंगल x क्या आ जाएगा हमारे पास 65 माइनस 28, ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 3, तो x आ गया हमारे पास 37 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y, वो तो क्लियरली दिख ही रहा है ट्रायंगल की हेल्प से। इन ट्रायंगल SPQ एंगल x प्लस y प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो x हमारे पास क्या है 37, y हमें फाइंड करना है, और ये हमें क्या गिवन है 90, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 37, तो 180 माइनस 127, तो 353 डिग्री, ठीक है ना। Now we do next question. In figure 6.44, the side PQ of triangle PQR is produce a point S is the bisector angle PQR and PRS meet at T. देखो इसका बाइसेक्टर है यानी ये एंगल इक्वल है, अगर इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स क्या हमारे मीट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, टी पर। तो प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है ना। तो देखो अब ये अगर क्यू टी इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल है, और आर टी इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इन ट्रायंगल क्यू पी आर एंगल पी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल से। अब इन ट्रायंगल टी क्यू आर क्या होगा, एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, सेम रीजन से, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारे पास। इस पी आर एस को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, और पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ठीक है ना। क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर है तो हम इन्हें इसकी फॉर्म में लिख दिए, बेस एंगल की फॉर्म में। ऐसे ये बाइसेक्टर है तो इसको इसकी एंगल की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से अब टी आर एस की जो ये वैल्यू है ये यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना, पुट 2 in 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी प्लस टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल टी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ये कैंसल। तो यहाँ से एंगल टी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी के। तो यहाँ से हमें ये जो प्रूव करना था, बेसिकली जो सेंटर में होता है वही हमारे एंगल होते हैं ना, तो टी और पी के बीच में रिलेशन दिखाना था, वही हमारे पास टी और पी के बीच में रिलेशन आ गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर।
ठीक है ना, दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है ना, तो अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।